बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अ वेरी हैप्पी मंडे। आप लोगों का वीक अच्छा गुजरे, मूड अच्छा रहे, दिन बेहतर गुजरे, दुआ करते हैं और इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। ख़वातीन का आलमी दिन दुनिया भर में भरपूर तरीके से पिछले कई सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो एवरीबडी लाइक सबका अपना एक ओपिनियन है, एक होना भी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या राय है आपकी। राय तो कुछ ख़ास नहीं है, ओपिनियन भी नहीं मैं अपना देना चाहूँगी, लेकिन बस एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगी कि रब ताला ने एक तकसीम रखी और वो बड़ी ख़ूबसूरत है और अगर हम उसको समझें तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों की हकीकतें और उनकी जो खूबसूरती है उसको हम शायद बेहतर तरीके से महसूस कर सकेंगे। अगर हम मर्दों की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको महरम बनाकर जो है उनके रिश्ते के तकद्दुस को जो है वो बढ़ाया है, वहीं पर उनको बड़ी ज़िम्मेदारियों से भी जो है वो नवाजा है। सो वो उनका अपना एक तकद्दुस है, अपना एक एहतराम है जिस पर शायद हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इंसान किस मिजाज का है, किस माहौल में उसे जो है तरबियत दी गई है और वो अब दुनिया को कैसे बरत रहा है। इसी तरह अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनका किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया की तकसीम की और इस दुनिया में ये जो अमल है इंसानी तख्लीक का, जब इसे बनाने का सोचा गया तो औरत को चुना गया और औरत के कदमों तले जन्नत दे दी गई। और ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। कहते ये है, मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कहती है कि जब एक औरत उस लेबर पेन से गुज़रती है तो वो उस वक्त कई मर्दों की ताकत रखती है। ये एक औरत को जो है इस तकलीफ़ से और इस मुश्किल कठिन मरहले से गुज़रने के लिए चुना गया और उस मरहले से गुज़रने के बाद उसको वो रुतबा दिया जाता है जहाँ उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है। कंपैरिजन कोई नहीं, लेकिन एक मर्द को पैदा करने वाली भी हमारे माशरे की एक औरत ही है। कहते हैं कि अगर बच्चा या बचपन की बात की जाए तो तमाम तर मखलूक़ात में जो सबसे कमज़ोर मखलूक है वो इंसान है। कि इंसान का जो बच्चा है यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसको कोई ना संभाले तो शायद वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता, वो मर जाता है। सो वो एक माँ ही है, वो एक औरत ही है जो उस बच्चे को तख्लीक देती है, उसकी तरबियत करती है, उसको इस दुनिया में लेकर आती है और फिर उसको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए परवान चढ़ाती है। तो ये जो अल्लाह ने रिश्तों की तकसीम रखी है और हर किसी की ज़िम्मेदारी रखी है, अगर हम इसको समझ जाएं तो हमें शायद इन दिनों के अलावा भी एक दूसरे का एहतराम करना जो है वो हमें बड़ा लाजिम सा महसूस होगा। तो मेरा सलाम है हर उस औरत को जो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है। मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि ना किसी मर्द का औरत से मुकाबला है, ना किसी औरत का मर्द से मुकाबला है। हर शख्स अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन हमें एक दूसरे को इज़्ज़त देते हुए और एक दूसरे का एहतराम करते हुए इस ज़िंदगी को और इस दुनिया को आगे लेके चलना है। राइट जनाब, मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी सो इंशाअल्लाह हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे इस मौसम की तब्दीली पर। बिकॉज़ कराची में काफ़ी गर्मी हो गई है और इस गर्मी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं स्किन के हवाले से। तो हम स्किन केयर पे बात करेंगे इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड यस, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये जो मौसम की तब्दीली है मिजाजों पे तो असर करती है। गर्मी में हम बहुत जल्दी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है हमें।
एंड इसके साथ साथ स्किन जो है उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। विंटर्स में नॉर्मली आपकी एक्नी कंट्रोल हो जाती है, स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है नहीं जी बहुत ड्राई हो जाती है, कुछ लोगों को कहते हैं कि टैन हो जाती है, बट विंटर्स इज़ कंपैरेटिवली बेटर अगर आप अच्छा मॉइस्चर दे रहे हैं अपनी स्किन को। सो ये जो मौसम की तब्दीली है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको चेंज करना है, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है तो कैसे, एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें स्किन केयर पे हम बात करेंगे। एंड हमारे साथ पैनल भी मौजूद है और स्किन पे बात करने से पहले सबसे मैं विमेंस डे के हवाले से ज़रूर जो है वो चाहूँगी कि अपना मैसेज आप लोगों तक पहुँचाएँ। सो बिकॉज प्रोटोकॉल है लेडीज़ फर्स्ट, और एक ऐसी ख़ातून जो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत लवेबल हैं, बहुत अच्छी दोस्त रही हैं मेरी, हम बड़ी लेकिन पता नहीं चली गई थी, क्यों चली गई थी, वापस आ गई हैं। इससे पहले मैं जहाँ चैनल पर थी वहाँ पे हमने बहुत शो किए, बहुत हल्ला गुल्ला किया। सो फाइनली शी इज़ बैक। डॉक्टर मुबशरा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी बातें होंगी। एंड यू नो बरादरी है साथ मौजूद, हुमैरा जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी एवरी डे इज वुमेन्स डे। एवरी डे इज़ वुमेन्स डे, यस। एंड हमारे साथ हमने सोचा कि आज का एक जो है वो यंगस्टर भी होना चाहिए, यंग हकीम है हमारे, और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि ये अपना ओपिनियन भी शेयर करें। सो हमारे साथ अहमद मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो मुझे लगता है कि वुमेन्स डे का सबसे पहला मैसेज एक मर्द की तरफ से जाना चाहिए, है ना? ठीक है, सो आप क्या कहना चाहोगे अहमद? मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि एफिलिएटेड रहता है बंदा, चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो, हमेशा एक मर्द को ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली, और सपोर्ट चाहिए होती है एक वुमेन की। अभी बेसिकली रिसेंटली मेरी अम्मी यूके गई हुई थी, तो मैंने ये चीज़ देखी कि मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल पूरी इधर से उधर हो गई। मतलब एक चीज़ भी सेटल डाउन नहीं थी, जितना मैं समझता था कि आई गेस मैं इतना वो हो गया हूँ, लेकिन नॉट अ सिंगल पॉइंट पे मुझे नहीं कोई भी चीज़ सेटल डाउन नहीं थी। तो वुमेन जाहिर सी बात है, एक क्रेडिबिलिटी है, एक रिस्पेक्ट है जो हमें देनी चाहिए, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, कोई भी एफिलिएटेड जिससे भी आप हैं। तो बस यही मैसेज है कि आपके इर्द गिर्द जो भी हैं आप उनको रिस्पेक्ट दें, क्रेडिबल तरीके से आप ट्रीट करें। वेरी ट्रू। और मर्द बचपन से लेके 55 तक वो जितना भी कमाता है, माँ के लिए, बहन के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, किसी और के लिए, वो बेचारा कमा के देता औरत को ही है, ठीक है? तो ये भी एक जो है वो मर्द के ही जो है खासे में ये बात आ जाती है। हाँ ना, देखिए सारी ज़िंदगी वो बस औरत के रिश्ते तब्दील होते रहते हैं, वो कमाता औरत के लिए है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें भी हमारा जियो मैसेज। बिल्कुल, जिंदगी की ये खूबसूरती है कि औरत मर्द के बगैर अधूरी है और मर्द औरत के बगैर क्या अधूरा बात है। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि हम औरत अकेली, चाहे जितनी जगह अकेली चल जाए, लेकिन मर्द की सूरत में उसको, चाहे वो भाई हो, बाप हो, बेटा हो, आपका शौहर हो, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, उसका साथ आपके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, औरत अकेले भी नामुकम्मल नहीं है, लेकिन हाँ उसे इस ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए जैसे मर्द को औरत की ज़रूरत है, इसी तरह एक औरत को भी मर्द की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ जो खातून बैठी हैं इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे गाड़ दिए माशाल्लाह। अच्छा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मजबूत औरत होती है उसका मतलब ये नहीं होता, हम जब मजबूत औरत का कॉन्सेप्ट देते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कोई बागी है या वो पता नहीं क्या करती है, लेकिन एक जो सिंगल मदर है ना, मुझे लगता है उससे मजबूत औरत कोई नहीं है। क्योंकि शायद एक अकेली लड़की भी वो सब चीज़ें नहीं करती जो एक माँ अकेले होते हुए अपने बच्चों के लिए कर जाती है। डॉक्टर मुबशरा जी बिल्कुल, स्टिल ये मेरे ख्याल में ऑन गोइंग सफ़र है, और हमारी ड्यूटियाँ एज अ मदर कभी ख़त्म नहीं होती। बट बीइंग अ सिंगल पेरेंट बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे टोरंटो से शिफ्ट हुए पाकिस्तान में, और उस ज़माने में तो इट वाज रियली डिवर्सिफाई। 20-25 साल पहले तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और उस वक्त जिस प्रोफेशन जो मैंने चूज़ किया था वो मेरे ख़्याल में पूरा इंटायर पाकिस्तान यूज़ टू कम टू मी कि एक ख़ातून होने के बावजूद आप ये काम, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर और जिम्नेज़ियम और स्पेशली मेन को ट्रेन करना, एथलीट को ट्रेन करना, तो वो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी कि
यू नो लाइक डिवर्सिफाई कल्चर, उसके बाद बीइंग वुमेन आप एक ट्रेन कर रहे हैं, यू नो 6 फुट बिग मस्कुलर गाय और आई एम 5'1", तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बहुत वाइवा देना आप पड़ा। मर्द को कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल, उसको आप जो है बिल्कुल। वो कन्वे करें। एंड फिर आपने ये क्यों पहना, आपने ऐसे क्यों बोला, ये तो हमारे यहाँ आज भी है ना हाँ, सोसाइटी में। बोल्ड एक्यूजेशन बहुत होते हैं, बोल्डली बोलना, और अक्सर ये मुझे चैलेंज मिला कि बहुत ज़्यादा ब्लंटली सवाल करना मेरे ख्याल में हमारे माशरे में उस ज़माने में अलाउड नहीं था, बट अभी भी नहीं है, सीरियसली सच बता बट रही आई डिड कम्प्लीटेड। मैंने कहा नहीं जी आपने करना, कहते आप तो मेरी मदर की तरह रिमाइंड करी। मैंने कहा जो भी समझ लो, वट एवर कैरेक्टर आप मुझे यू नो इंस्टेबल करना चाह रहे हो, बट एट दैट टाइम वॉज वेरी टफ। 10-15 years I had a tough time, but people got used to it कि नहीं, you know, ये इसका प्रोफेशन है, doesn't matter, you know, जहाँ पे भी हैं। So all over the world, अब I came back after 2 years, और वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे लेकर आए न्यू टेक्निक्स, तो वहाँ पे भी मुझे चैलेंज हुआ। बीइंग अ ब्राउन, आप वाइट कल्चर को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, और वाइट स्किन को एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए चैलेंज था, बट आई ओवरकेम। माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है। यू नो हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में या हमारे कल्चर में जो है वो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे अपब्रिंगिंग में ही ऐसी जो है वो फीड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हम सोसाइटी को भी ब्लेम करते हैं और फिर हम अपनी भी बात करते हैं, ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे क्यों बैठ रही हो, ऐसे क्यों चल रही हो। ये सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को शटर करती हैं। लेकिन यू नो बिकॉज हम जिस कल्चर में यहाँ पे ये सब चीज़ें चलती हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जिस हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे, स्किन के हवाले से। अच्छा, मौसम की तब्दीली, मेरा तो मिजाज बिगड़ता है, ठीक है, मसला होता है गर्मी में दिमाग घूम जाता है। हाँ हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। मैं ये भी एक आम ये इंसान हूँ, कुदरत दिल जो धड़कता है मेरे ये भी। भी एक कुदरत का हिस्सा है कि है ना? जब जाहिर सी बात है जब गर्मी पड़ती है तो दिमाग पे भी तो पड़ती है अच्छा, ना। सर्दी भी बहुत लगती है, जब सर्दी हो रही होती है तो ये वाला हाँ, वेदर याद आ रहा होता है। तो कुदरती, मैंने कहा ना कि चाहे मौसम का असरात आपके दरख्तों पे देख लें, आपके जानवरों पे देख लें, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो इस पे क्यों नहीं असरअंदाज होंगे ये मौसम। ट्रू। और मौसम जब बदलता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो फ्रूट्स आप खा रहे होते हो वो आने वाले सीजन में आपके बीमारियों से बचाता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करता है। हम जो स्किन का रोना रोते हैं कि हमारी स्किन पे एक्नी आ रही है, पोर्स हमारे इनलार्ज हो गए, गर्मी में स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो जब सर्दी में हमारे पास विटामिन सी इतना आता है तो हम उसको इंटेक क्यों नहीं करते। True. आप भरपूर तादाद में उसका इंटेक करें, आप देखिए कभी आपका गला खराब नहीं होगा, कभी नज़ला खांसी नहीं होगा, बुखार आपको बहुत कम होगा, बीमारियों से बचते हैं, एंड देन आपकी स्किन बहुत अच्छी होती स्किन है। अच्छी हो जाए। तो विंटर्स इज़ अ गुड सीजन जिसमें आप रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसके साथ साथ आप सिट्रस का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एमन, नॉर्मल जब क्योंकि हमारे यहाँ भरपूर मौसम आता है ना, हम अभी जिस तरह से इस वक्त बाहर है तो भी बड़ा अच्छा, मैं सुन रही थी कल आई थिंक लाहौर में शायद बारिश भी थी, बड़ा प्लेजेंट मौसम है अभी बाकी शहरों में। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इस मौसम की तब्दीली को, अक्सर लोगों को इसमें जो है एलर्जीज का भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं डॉक्टर हुमैरा की बात को यही सेकंड करूंगा कि जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो जो सीजनल फ्रूट्स आए हुए होते हैं उसका इंटेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हेल्प आउट करते हैं सस्टेन करने के लिए आपको नए मौसम में। अब विटामिन सी का इंटेक के लिए आप स्ट्रॉबेरीज आजकल कितनी आएंगी, बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज आप इंटेक करें, उसमें विटामिन सी है, विटामिन B6 है, कीवीज मौजूद Exactly. हैं। तो जितने इससे रिलेटेड होते हैं फ्रूट्स का आप इंटेक करें, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। कि देखिए वो तो एक साइकिल है, ऑब्वियसली वो डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो तो आएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी बूस्ट करी भी होगी तो फिर वो सप्रेस हो जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन एक साइकिल है, वो आएंगे, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी होगी तो आप गो थ्रू कर लेंगे। हाँ, वरना फिर लेकिन आपको वो issues भी तो आपकी बैड हैबिट्स की वजह से या Exactly. बहुत ज़्यादा इस तरह के बाहर का खाना खाने की वजह से होता है ना। अगर आप हेल्दी रखें तो व्हाई नॉट, आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। यस डॉक्टर बशरा, व्हाट अबाउट लाइक या स्किन के, या जब मौसम की तब्दीली हो तो हमें किस तरह से उस चेंज को ओवरकम करना चाहिए? आई वुड से कि एक्सफोलिएट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ठीक है ना, डेड स्किन को रिमूव करता है, नंबर 1। नंबर 2, टोनर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाजमी है, Okay. क्योंकि जब आपके ओपन
ओपन पोर्स होते हैं तो उसको क्लोज डाउन करना लाजमी है। ठीक है। नंबर 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप को हाइड्रेट रखें। 12 to 14 ग्लासेस ऑफ वाटर वंस अ ईयर। जैसे अभी रमज़ान करीब है, आने वाला है, डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है, वो भी एक जिस्म की ज़कात है। बट एट द सेम टाइम हमें इंटरनल क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि समर में अक्सर हम लोग पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं कि प्यास ही नहीं लगती, तो ये रिवर्स होता है। तो ऑल ओवर आई वुड से कि 12 to 14 ग्लासेस नेसेसरी है, चाहे विंटर हो, समर हो, फॉल हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सारे सीजन्स जी। हैं और उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते कि यू नो लाइक फॉल आ गया, फॉल के साथ हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है एज अ स्किन। सिर्फ खाने में सेलिब्रेशन Exactly. सर्दी के ये खाने, गर्मियों के ये खाने हैं। प्रोडक्ट्स भी तो चेंज होते हैं, जैसे डॉक्टर उमेरा ने बताया कि भाई क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम सीज़न के हिसाब से अपने आप को एक्सफोलिएंट करें, जैसे आपका समर में आपका प्रोडक्ट्स चेंज हो जाना चाहिए, विंटर में प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए, फॉल के अंदर आपका प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए, तो टोनर आई वुड से कि ये हमेशा मैंने टोनर में डॉक्टर मिश्रा अक्सर मैंने देखा है लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी उसमें ना अल्कोहल होता है और यू नो ये आपकी स्किन को जो है वो हार्म करता है, तो ज़्यादा टोनर का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? अभी जाहिर बात है, आई वुड से कि कोविड है, हम हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक से उसके अंदर भी वो भी नहीं यूज करते बहुत सारे लोग। well, अब वही वाली बात है ना, एक्सक्यूज इतने दे देते हैं। मैंडेटोरी है, वो करना चाहिए। इवन अगर आप स्किन में कोई भी एज अ डॉक्टर्स आई वुड से कि आप लोग एग्री करेंगे, कोई भी चीज़ हम प्रोसीजर्स करते हैं तो उसमें अपने आप को हैंड सैनिटाइज करना लाजमी है। आप अपने पेशेंट को भी क्लेंस करेंगे, एज अ रबिंग अल्कोहल लेके पूरे इंस्ट्रूमेंट्स क्लेंस करेंगे, तो बताना ज़रूरी नहीं होता, बट एज एन एंटी बैक्टीरियल इवन जो हम लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, कहीं थोड़ा बहुत 1 ड्रॉप, अब अल्कोहल 1 ड्रॉप कहीं भी पता नहीं लगता, होम्योपैथ की मेडिसिन में भी होता है, बिल्कुल। कुछ हर्बल मेडिसिन जो डाइल्यूशंस की तरफ होती हैं उनमें भी, बट वो आपकी बेहतरी के लिए होता है, एज अ मेडिसिन के तौर पर उसका कितना यूज करना है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप वो यूज हो रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ इस तरह भी डॉक्टर बशरा भी कह रही थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर सेल्फ एंड योर स्किन ऑल्सो, ठीक है। हम अपनी स्किन को ना प्रॉपर मॉइस्चर देते हैं ना हाइड्रेट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जी बहुत महंगी प्रोडक्ट्स होंगी तो ही हमारी स्किन हाइड्रेट होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो सिर्फ रोज़ वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे बड़ी अच्छी स्किन रहती है, और मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ किया, एंड वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन वो आपकी स्किन को एकदम से फ्रेश कर देता है। रोज वाटर बहुत अच्छा है, प्लस क्यूकम्बर का जूस अगर हम निकाल लें, ओके, और वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा टोनर उसमें भी है। मिक्स कर लें, मिक्स कर लें आप, अच्छा, उसका जूस निकाल के दोनों को मिक्स कर लें और एक स्प्रे बॉटल में आप उसको स्प्रे कर लें। और दूसरा मैं हमेशा बताती हूँ, जो आने वाला सीज़न है बड़ा ख़तरनाक सीज़न है कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोग सनबर्न और ये सब शिकायत हमें होती है और जो है टैन स्किन हो जाती है, उसके लिए बेहतरीन है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप स्प्रे में बना के, बॉटल में बना के, 1 कप पानी में टी बैग आपने डाला, पका के और ठंडा कर लें स्प्रे बॉटल में। ये आपका होम मेड सनस्क्रीन ब्लॉक है। अच्छा, ओके, बिल्कुल। इसको लगा के उसमें चाहें तो आप रोज वाटर ऐड कर सकते हैं, वो आप लगा के, ये 2 घंटे चलेगा। जितने भी सन ब्लॉक हैं आई थिंक मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि स्वेटिंग के बाद सब निकल जाता है। तो छोटी सी बॉटल में बना के आप बैग में रख लें, पॉकेट में रख लें, और जब आपका दिल चाहे। अच्छा, सनस्क्रीन की जिस दिन आपको कदर आ जाएगी ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितनी कीमती चीज़ है जो बन गई है, ठीक है। फिर आप जब भी फेस वॉश करेंगे तो आप उसके साथ, जैसे आप वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ आती हैं, मुझे भी बड़ी बड़ी देर लग गई समझ आने में। अच्छा जी, हाँ जी अहमद, आप बताइए क्या क्या करना है हाइड्रेशन के लिए? बेसिकली ये है कि एलोवेरा तो इजी एक्सेसिबल है, वो आपने लेना है, एलोवेरा क्यूब्स आपने लेनी, उसका यूजेज आप करेंगे तो ऑब्वियसली एज सनस्क्रीन भी वो काम करेगा। और ये है कि अगर किसी को कुछ स्किन एलर्जी वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा लगा के चेक करें, ऑब्वियसली डायरेक्ट जो है फेस पे इंटैक्ट ना करे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। बाकी वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो है ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी बॉडी में तेज़ होगी तो हर चीज़ सॉर्टेड आउट रहेगी रिलेटेड टू स्किन। ऑब्वियसली लिवर फंक्शन भी आपका अप टू द मार्क रहेगा, तो ये चीज़ें सारी सॉर्टेड आउट रहेंगी। फ्रूट्स का काफ़ी इंटेक करें, स्ट्रॉबेरी आजकल आई हुई है, उसका आप स्मूदी बना लें या किसी तरीके से भी आप ले लें, लेकिन लें ताकि ये है कि विटामिन सी, विटामिन B6 ऐसी चीज़ें जो स्किन के लिए अच्छी हैं वो आप लें, ताकि है कि बेटरमेंट की तरफ राइट, क्योंकि वो फिर आपकी जब रिक्वायरमेंट पूरी होती है बॉडी की तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
जी मुनीर जोगी बात कर रहा हूँ कराची से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए अपना। हाँ बस मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहबा से कि मेरी भतीजी है, उसको ना फेस पे ना दाग है, मतलब पिंपल की तरह काफी टाइम से ना, तो उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? दाग है, निशान है या पिंपल्स हैं? वो पिंपल्स की तरह है, अच्छा ठीक है। कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। और बच्ची की उम्र क्या है? 17 ईयर। 17 काफी ईयर्स। मेडिसिन काफी मेडिसिन भी खाई और क्रीम भी यूज की है और पिंपल्स मतलब बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा इसके बारे में आप ओके ओके, आप लोगों ने कोई उसके कोई ब्लड सैंपल, कोई टेस्ट वगैरह करवाया है? जी टेस्ट वगैरह मतलब मेडिसिन वगैरह। अच्छा ठीक है, ओके, ऑन एयर हम डिस्कस करते हैं, आप सुनिएगा ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। होता ये है कि हमारी स्किन, अब स्किन तो एक तरफ, लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मौजूद है जो अक्सर टीनेजर्स में होता है, उसकी वजह से भी अगर आप एक्नी और इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ये वही बात है कि आपके पैर पे वज़न रखा हुआ है, वज़न नहीं हटा रहे आप और आप दर्द की दवा खाते जा रहे हैं। तो पहले वज़न हटाना है, फिर दवा इस्तेमाल करनी है, राइट? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, यूथा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे कि ये जो मौसम तब्दील हो रहा है, कराची में काफ़ी गर्मी हो गई है, बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी इस वक्त इसी तरह का कुछ मौसम है, बाहर भी है। सो अभी एक कॉलर भी थे ब्रेक पर जाने से पहले और वो पूछ रहे थे कि बच्ची गालिबन 17 साल उसकी उम्र है, तो उसको चेहरे पर उन्होंने कहा पिंपल्स हैं, मतलब एक्नी का प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर बशर उन्होंने कहा मेडिसिन यूज़ करें, लेकिन हमारे यहाँ टीन एजर्स में भी अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो अब उन्होंने बताया नहीं कि क्या दवा यूज़ करें, व्हाट डू यू सजेस्ट? लेकिन प्यूबर्टी हर किसी यूथ को होती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, पिंपल्स चेस्ट पे आना, फेस पे आना, बैक पे आना, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी इशू है तो वो भी एक अनदर फैक्टर है। डाइट यूजुअली जब स्कूल गोवर्स या कॉलेज गोवर्स हैं तो उस वक्त बड़े इश्यूज होते हैं कि आप अपनी स्किन को किस तरीके से हाइड्रेट रखते हैं, क्लेंस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट थर्ड थिंग है कि अगर आप ज़ाहिर है कि ये डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कोई भी चीज़ लाइक टैबलेट्स वगैरह दे रहे होंगे या टॉपिकल एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, इसमें ज़्यादातर क्रीम्स में हाइड्रोकोर्टिजोन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है, लिकोडिम है, दूसरी चीज़ें हैं जो आप टॉपिकल एप्लीकेशन एज फॉर 7 to 10 डेज लगा सकते हैं, बट प्रोलॉन्ग यूज़ करना वो ज़रा ख़तरनाक है। अच्छा नहीं, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी इस एज में ऐसी प्रॉब्लम होती हैं बॉडी में, जिस तरह हम PCOS की बात करते हैं या और चीज़ें हैं, कि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करा लें कि आया ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उससे सॉल्व किया जाए। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो एक्नी डेफिनेटली देखिए उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि हम कंप्लीट CBC प्रोफाइल करवा लें पेशेंट का, ठीक है। नंबर 2 आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। आई एम लाइक 110% श्योर कि अल्ट्रासाउंड में एब्डोमेन और पेल्विस का हर चीज़ वाजे हो जाती है। नंबर 3 कि हम लोग मल्टीविटामिन्स बच्चों को नहीं देते, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 5-7 साल के हैं तो आयरन दे दिया, मल्टीविटामिन्स दे दिया। उसके बाद जो हो रहा है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा इंटेक योगर्ट का नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट्स का, मिल्क का, ज़ाहिर है इतनी मिलावट वगैरह है, तो ये सब चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हमने एक दूसरी चीज़ें ली हैं, जैसे आपने कहा कि फ्रूट्स वगैरह, पानी, बट मिल्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मिल्क का होना लाजमी है क्योंकि वो आपको विटामिन डी और लेवल्स को बढ़ाता है, यानी आपके ब्लड लेवल्स, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे एक्नी हो या मेलिस्मा हो, झाइयाँ वगैरह हो, आप अपना CBC कंप्लीट प्रोफाइल करें। राइट, उससे आपको आइडिया होगा कि आया आप उनका एक CBC करवा लीजिए, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है देन फिर एक्नी के मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हैं। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैंने ना डॉक्टर हुमैरा से बात करनी है। जी, वो सुन रही हैं आपको, कहिए। जी, मेरे ना चेहरे पर ना फ्रैकल्स है, निशान है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ठीक है। जी, तो उसकी वजह से ना यानी कि मैं डॉक्टर को भी चेक करवाए हैं, उन्होंने मुझे सन ब्लॉक दिया बस। ओके ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ें देता तो फिर
आप खुश होती ना, है ना। ये अच्छे ही नहीं होते डॉक्टर, इतनी फीस ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं बस ये कर लो, मुझे भी नहीं नहीं, वो पसंद। ना मैं मैं आपके smart- साथ हूँ सायरा जी। हाँ जी, बोले बोले। नहीं वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके से ज्यादा हो रहे हैं। मॉइस्चराइजिंग भी करती हूँ, उससे भी जैसे कि रेड रेड निशान बन जाते हैं। अच्छा ओके, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? नहीं मैरिड नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, राइट राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि अक्सर आफ्टर प्रेगनेंसी भी ख़वातीन को कहते हैं कि ये झाइयों का या इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो दैट्स व्हाई आई आस्क यू। उमर, मैं पूछने की गुस्ताखी नहीं कर सकी हुमैरा जी, अंदाजा हो गया अंदाजा। आवाज से। तो अब आप बताइए teenager कि ही है। जो है एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, एक तो बच्चियाँ स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा उस वक्त लेकर आती हैं जब रंग गोरा करने का उनको खपत होता है। वो क्रीम्स यूज़ करती हैं काफ़ी सारी ठीक है। रंग गोरा करने की, और उसके बाद उनकी स्किन का यही हाल होता है कि उनके जो स्किन के पोर्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, हाँ। एंड देन Freckles आने से। फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसका इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये इस तरह की जो स्टेरॉइड्स वाली बहुत क्रीम्स हैं जो मिक्स करके भी बनाना और रंग गोरा करना, तो उसको अवॉइड करें। दूसरी चीज़, इनटेक में हमेशा कहती हूँ इनटेक बहुत अच्छा रखें। जैसे अभी अहमद ने भी कहा, स्ट्रॉबेरीज आजकल इतनी कोई सस्ती स्ट्रॉबेरीज हैं, अगर आप मेरे ख्याल से दिन में उसको लेना चाहें 150 रुपीज़ kg आपको मिल रही हैं, और उसके साथ आप शेक बनाएं, मिल्क का इनटेक भी होगा और साथ में आपका आयरन भी डेवलप होगा। तो आयरन को साथ साथ लीजिए, आपकी डिफिशिएंसीज हो सकती हैं। अब हम जाहिर है अभी उन्होंने कॉल की है, पूरी प्रोफाइल तो हमें नहीं पता है, लेकिन अमूमन ये चीज़ें वो हैं जो आपको नुकसान नहीं देंगी किसी भी किस्म से। अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा साफ रखें, क्लेंस करें ज़्यादातर। सबसे अच्छा जो क्लेंजर है वो दूध से अच्छा क्लेंजर कोई नहीं है। आप कॉटन की मदद से स्किन को क्लेंस कीजिए, डेली आप ये प्रोसेस कीजिए। और पिगमेंटेशन के लिए लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। मैं अभी एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, अगर यहाँ टाइम मिल गया तो मैं बताऊंगी कि किस तरह ठीक आपने है, अपने तो आप pigments को उसको खत्म जो है करना वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट सनब्लॉक जो है वो आप कंटिन्यू रखना है, Yes. उसे आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा अहमद, ये वाली कंप्लेन जो है जिस तरह आपके पास आप अभी आप क्लिनिक कर रहे हैं ना, माशाल्लाह से आप पेशेंट्स को देखते हैं, तो हम ये नहीं बताते कि हमने किया क्या है स्किन के साथ, हम बताते हैं कि बस ये हो गया है और इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। तो ये झाइयों का हो जाना, कहते हैं कि ये बड़ी डीप लेयर्स तक स्किन में होती हैं, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हो? बिल्कुल, ईस्टर्न मेडिसिन में इसके लिए एक हर्ब होती है जिसे कुश्ते शीरी बोलते हैं ना, वो अच्छा। काफ़ी हेल्प आउट करती है। जितने स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, फ्रेकल्स हो, कुछ भी हो, तो उसका यूजेज आप करें। अगर रोज़ वाटर आपको मिलता है ओरिजिनल, अगर आपको मिलता है तो यह है कि उसमें आप मिक्स करें, क्योंकि उसका कंसनट्रेटेड वर्जन जो होता है रोज़ वाटर का, वो आप लगाएं इसके साथ, तो वो काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है इन चीज़ों में। बेसिकली क्योंकि जो ऐसे स्किन रिलेटेड होते हैं उनमें 2-4 चीज़ें इसलिए नहीं बताते क्योंकि कुछ चीज़ें सूट करती हैं स्किन पे, कुछ नहीं करती। तो ये बिल्कुल नॉर्मल पीएच की होती है कि हर स्किन को जो है वो सूट कर जाती है। राइट, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है तो बाकायदा आप इसके लिए ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं, एंड आई थिंक डॉक्टर मुर्शा आप लोग करते भी हैं, बाकायदा इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक कॉलर भी हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं हुमा गुजरावाला से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बड़े प्यारे लोग होते हैं गुजरावाला के, है ना? हाँ जी। अच्छा, पहलवानों का शहर कहा जाता है इसको, और हमारे पहलवानों को बड़ा तैयार किया जी। कौन है हमारे साथ? जी जी आप कहिए हमारा, सॉरी जी जी कंटिन्यू ना, मैंने डॉक्टर साहब से एक मशवरा करना था कि ये मेरे ना बेबीज हुए हैं, बच्चे चाइल्ड हुए हैं, पेट के साथ हुए हैं, बॉडी मेरी काफी स्लिम है, तो मेरा जो बेली है ना वो काफी ज्यादा जो है ना मोटा है, बाकी तो बहुत ही स्मार्ट है बॉडी। ठीक है। उसकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ कि मैं ऐसा क्या यूज करूँ कि मेरा जो पेट है ना वो कम हो जाए, जिसकी वजह से मुझे ना खुद एक शर्म से महसूस होती है। हाँ, you know. क्योंकि अगर बाकी बॉडी हो ना तो बंदा इंसान मोटा हो, फिर कोई मसला नहीं होता। बाकी मैं उसकी वजह से ना पेट मेरा काफी ज्यादा ना अच्छा अजीब सा है। ठीक है, तो आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? एक्सरसाइज तो लेकिन वो मेरे ब्रेन जो हुए हुए हैं उसकी वजह से हम अच्छा ओके, डिस्टॉर्शन है कॉल में, लेकिन आपका सवाल हम समझ गए हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर मुबशरा, आप ज़रा मुझे समराइज कर दें, आई वाज हैविंग अ हार्ड टाइम। ओके, उन्होंने ये कहा कि आफ्टर बेबी हुआ ये कि मेरी बॉडी तो बहुत लीन है लेकिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं कपड़े कुछ पहनती भी हूँ तो वो बहुत अजीब सी मिसफिट सी मैं लगती हूँ तो मैं इस पेट को कम करने के लिए क्या करूँ? देखिए डिपेंड करता है कि अगर इन्होंने मुझे अपना
पास किलोग्राम बताया नहीं है कि कितनी केजी है, राइट। अगर आप प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद देखें तो 8 किलोग्राम्स आपका सिर्फ बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने 20 किलोज़ या 25 किलोज़ कर लिया तब जाके बेली हैंग होती है, ओके थोड़ा सा पाउच वगैरह निकल आते हैं। उसके लिए दो चीज़ें, क्योंकि ये गुजरावाला से कराची में मौजूद नहीं है, इधर हम इनको मास्क भेज सकते हैं जो बॉडी मास्क होता है जो सिर्फ पानी में डाइल्यूट करेंगे, फुल पैक बना के अपने पेट पे डालेंगे और रैप राउंड करेंगे, यानी बॉडी रैप से। अच्छा, ये एक नंबर 1, ये घर बैठे बैठे खुद कर सकती हैं, इनको कराची इससे आने की जरूरत बाली ठीक हो जाती है। बिल्कुल। लवली। सेकंड चीज़ है कि फैट फ्रीजिंग, जो एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मैं कराची में लेकर आई हूँ अब, और उससे जो एरिया आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस चीज़ को हम फैट फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद ये 1 महीने तक वो बर्फ़ की तरह होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट? सर्जिकल नहीं है, नॉन सर्जिकल है। और फिर इसके बाद जो फैट है वो ब्रेक आउट होता है और पी और पू के थ्रू निकलता है। अच्छा। एक और चीज़ मैं अच्छी बताती चलूँ कि मैं लाहौर में अपनी ब्रांच खोल रही हूँ इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद, तो ये विजिट कर सकती हैं। क्या बात है जी, बहुत मुबारक। बड़ा करीब है, जैसे हम यहाँ से शहर डिफेंस से पुल से इस पार से उस पार चले जाते हैं, ऐसे गुजरावाला से लोग लाहौर चले जाते हैं, फैसलाबाद चले जाते हैं, आ जाएंगे हम, आप टेंशन मत लें, ठीक है। ओके जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। और वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आज हम मौसम की तब्दीली पर जो स्किन पर आपके असरात होते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा हैं, अहमद हैं, डॉक्टर बुशरा हैं। आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक खातून थी, उन्होंने कहा था कि जी बॉडी मेरी लीन है लेकिन मेरा पेट लटक गया, तो जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको डॉक्टर बुशरा ने बताए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी कुछ देसी भी होना चाहिए। तो हुमैरा जी, व्हाट डू यू सजेस्ट कि इस तरह का प्रॉब्लम ये अक्सर ख़वातीन में होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब उसकी डिलीवरी के बाद? सीजर हुआ है तो फिर तो लाजमी होता है। फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सीजर के बाद जैसे कि कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज होती है, बहुत हार्ड एक्सरसाइजेज पे नहीं जाना चाहिए 6 मंथ्स तक। और दूसरा ये कि आप जैसे अब आप डिलीवरी हो गई है, 1.25 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप गर्म पानी का इंटेक करें। सुबह निहार मुंह, और उसमें अगर आप ओरिजिनल शहद ले लेते हैं 1 टीस्पून, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक लड्डू बनाना बताती हूँ कि अगर आप वो बना लें और उसको खाने का इंटेक करें तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। आप बता दें वो लड्डू क्या है? देखिए, शादी वाला लड्डू तो नहीं है ना? ये वो लड्डू है जिससे आप वजन कम करेंगे। बेबी हो चुका है। वैसे मैं सोच रही हूँ वाला लड्डू खा ले। जल्दी खा लो बस अब। ठीक है, तो बस ये फौरन ऐसी और क्या, जल्दी खाओ। नहीं, ये हम भी खुशी कुछ देखें। नजर आ रही है ना, बस। आई लव यू टू डॉक्टर बुशरा। हाँ, उसमें आपने सफेद तिल लेने 1 ठीक है। कप, और 1 कप अच्छा, ये आपने वजन लेना- कम होगा जी, इससे? आपने ओके। सफेद तिल लेना है और आपने अलसी लेना है इक्वल क्वांटिटी में। सफेद तिल और अलसी के बीज। ओके, एक कप लेने। 1 कप लिया और इसको आपने तवे पे भून लेना है। दोनों चीजों को ले लिया। अब इसका हाफ आपने लेना है बादाम। अगर 1 कप लिया है ये सब चीजें, तो आपने हाफ कप बादाम लेना है। इन तीनों चीजों को भूनने के बाद आपने ग्राइंड कर लेना है, मिक्स कर लीजिए। बादाम भी भून लें? बिल्कुल, बादाम को ठीक है, मतलब भून के तवे पे या आप उसको उस पे पैन में सेक लें? पैन में सेक लें। ये आपने पाउडर बना लिया। उसके बाद आपने लेना है गुड़ का आपने शीरा बनाना है। जिस तरह हम चीनी का बनाते हैं इसी तरह ओरिजिनल गुड़ का आपने शीरा बनाना है। शीरा बनाने के बाद जब वो तार वाला शीरा बन जाए तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें मिक्स कर देती हैं और थोड़ा सा उसमें डालना है घी असली वाला, 2 चम्मच के इससे वजन कम होगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। जो चीजें इसमें डली हैं, तिल और अलसी, वो आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे। और आपने उसके बाद जब इसके आपने ये मिक्स करके हो गया, रोल कर लिया, जब हल्का ये गरम जो है ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो आपने इसके लड्डू बना के किसी एयर टाइट जार में रख देने हैं। ठीक है। नहीं, वैसे आप इसको ट्रे में रख लेंगे, वो ड्राई हो जाए तो आप उसको जिस तरह सूजी में वो सूजी के वो पीसेस बनते हैं ना, आप इस तरह से उसके स्क्वायर पीसेस या लड्डू भी बना, छोटा पीस या एक छोटा लड्डू जो आप बना रहे हैं, डेली आप इसका इंटेक कीजिए। आप देखिए आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी,
आप देखिए आपका वेट किस तरह कम होता है। ओके, ज़बरदस्त। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे। अलसी और तिल, गुड़, बादाम, ये 4 चीज़ें हैं जिनका आपने इनको मिक्स करके और आपने इनके वो बनाने हैं, हलवा बना लें या लड्डू बना लें। अहमद, आप कब खा रहे हैं लड्डू? अभी मैं भी खुश हूँ अभी। ये भी वो वाले लड्डू पे चला मैंने वही वाला लड्डू पूछा नहीं, था। अभी बच्चा है, अभी नहीं करना, तुम तो भी नहीं करना। तुम तो हमें वो- नहीं, इसकी ढोलकी देखो, चाहिए हमें, कैसे- हमें इसकी ढोलकी चाहिए। इनका माइक बंद कर दे। हाँ जी, अहमद बताइए। मैं बेसिकली इसके लिए ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपनी डाइट थोड़ी सी शेप अप करें, हाँ। कि वेजिटेबल्स का इंटेक वो लें, इस तरीके से करें। बाकी एक चीज़ मैं एक रेमेडी बता देता हूँ, 3 चीज़ें उसमें। ड्राइड लेमन आपने लेनी है, ड्राइड जिंजर जिसे हम सौंठ बोलते हैं, तीसरा ये आप ले लें कि उसमें मोरिंगा या सुहांजना जिसे बोलते हैं। ठीक है। ये 3 चीज़ें ले लें, सुबह दोपहर शाम आप ये हाफ टी स्पून लेते रहें, तो इससे होगा ये कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। ओके। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो वो इंटर्न फिर वेट लॉस करेगा और डिटॉक्सिफाई भी करता है। ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उससे आपका वेट लॉस होगा तो वो फिर ज़्यादा एफिशिएंट। राइट। तो देखिए ये इट्स अ लाइफस्टाइल बेसिकली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको वक्त लगेगा, लेकिन आप इंशाल्लाह ट्रीटमेंट्स पे भी जा सकती हैं, आप इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड मौसम की तब्दीली के हवाले से हम बात करें, आप कॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मौसम की तब्दीली की बात करते हैं तो हम चाहे सर्दी से गर्मी में आए या गर्मी से सर्दी की तरफ जाएं, जहाँ पर स्किन प्रॉब्लम होते हैं वहीं पर अक्सर लोगों को जो है वो एलर्जीज़ या एज़मा का भी प्रॉब्लम जो होता है वो रहता है। सो इसलिए ये एहतियात भी बड़ी ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है मुझे फ्लू हो जाता है, मुझे बुखार हो जाता है, बिकॉज इम्यूनिटी जो होती है जिन लोगों की वीक होती है उनको ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं सबसे चाहूँगी कि इस हवाले से ज़रूर जो हैं वो आप लोग कुछ हेल्प करें। डॉक्टर बशरा, इट्स वेरी ट्रू, मौसम के असरात उन लोगों पे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। सो उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि मल्टीविटामिन्स लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आयरन सप्लीमेंट्स होना चाहिए, बट 3 मंथ से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। क्योंकि वो आपकी किडनीज़ को डैमेज करता है। नंबर 2, एक्सरसाइज लाजमी है, चाहे आप फिज़िकल वॉक कर रहे हैं, स्टेयर्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, वो नेसेसरी है। नंबर 3, खुश रहना सीखें। खुशी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिन में 1 या 2 दफ़ा कोई भी जोक सुन लें या कोई अच्छा सा प्रोग्राम लगा लें जिससे आपके हार्मोनल लेवल्स या वैसे कि सेरोटोनिन Happy hormones आए। बिल्कुल रिलीज हो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए लाइफ में, ये बड़ी कमाई है कि उससे आपने बात कर ली, उससे जैसे आपने कि मिल लिया। डॉक्टर हुमैरा हैं। हाय, how sweet। और आप हैं सना। आपके डोर के बाहर लिखा और डू नॉट डिस्टर्ब, फिर भी वो अंदर आके बोले मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये हाँ, बताओ हुआ क्या है, exactly। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बिल्कुल, you know? बिल्कुल, होना भी ये चाहिए। चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर अकाउंट के ज़ीरो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप जो है आपकी ज़िंदगी कम हो रही होती है, बिकॉज आपकी लाइफ में वो जॉय नहीं होता जो आपको अच्छे लोगों से या अच्छी कंपनी से मिलता है। तो इन्जॉय कम कीजिए, लेकिन लाइफ के जॉय को संभालने की कोशिश जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कीजिए। हुमैरा जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। कितनी प्यारी दोस्त हैं आपके पास मौजूद हैं, इकरार कर। ये वो दोस्तें हैं जो वाकई हम लोगों का खजाना है हम लोगों के माशाल्लाह। लिए। मैं कहती हूँ कि ये जब कनाडा में थी, जब भी हम बैठ के इन टच थे कि कब आओगी, तो हमारी दोस्ती माशाल्लाह बहुत, हम तो लॉन्ग टाइम से चैनल्स में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त ही वाकई जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में एक ये भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, मैंने तो खुद आज सुबह देखा है और मैं इतना खुश, मैंने कहा माशाल्लाह शी इज़ बैक। अहमद, अच्छा लड़कों की दोस्तियाँ बड़ी पक्की होती हैं ना? बिल्कुल, ये लड़कों के होते हैं, दोस्त कम होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बहुत होते हैं दोस्त, ऐसे मत बोलो, लड़कों के बहुत दोस्त होते पक्के हैं। जो दोस्त होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको बंदा हर चीज शेयर कर ले, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरा भी ऐसा ही है। राइट। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, क्या लेना चाहिए? इम्यूनिटी बूस्टर बेसिकली एक चीज़ मैं बताऊं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत लोगों को हो जाते हैं जब चेंज होता है, क्यूट होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके लिए एक प्रिकॉशनरी चीज़ है कि आप हनी विद ब्लैक पेपर लें, तो ये सुबह के टाइम एनर्जी बूस्टर भी रहेगा और ये है कि ये आपको उस चीज़ से
बचाएगा भी। तो ये कि ये आप चीज़ लेते रहें, काफ़ी हेल्प आउट करता है। शहद और काली मिर्च जो है ना बड़ा ये तो कदीम नुस्खा है, तो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इतनी फ्रेश आवाज़ कहाँ से है ये, जी। कौन से शहर क्या से? हाल है सना? मैं ठीक हूँ, आप सना क्या हाल कैसी? है? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाक अल्लाह अल्लाह। आपकी हाइशें, अल्लाह आपको अजर दे। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। हाँ जी। क्या कहना बस चाहोगी? आप ना मुझे दिल से अच्छी लगती है प्रोग्राम, आप इतना अच्छा करती हैं, आपका बोलने का अंदाज, आपका बिहेव मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाउ स्वीट, यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आप जी जी बोलिए। ओके, लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते हैं तभी हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और हम इस स्क्रीन पर भी हैं। मिली ना? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए। सो तारीफ़ एक तरफ वो अच्छी बात है, हर किसी को सुनना पसंद होता है, लेकिन बात ये होती है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब लोग आपसे रिलेट करते हैं ना, तो वो एक बड़ी खुशी की बात होती है कि इतने सालों में आपने स्क्रीन पर क्या अर्न किया। पैसा, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने नसीब में लिखी होती हैं, लेकिन लोग आपसे प्यार करें ये बड़ा रेयर होता है। तो थैंक यू आप सबका, आप लोगों की मोहब्बतों का। लास्ट मेरे पास मिनट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डॉक्टर बशरा, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना है? आई वुड से कि क्लेंजिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अब क्लेंजिंग किस तरीके से करना चाहिए? अगर आप सिर्फ वाटर डाइट करें, जैसे आपने 2 दिन सिर्फ वाटर पिया, लाइक कुछ नहीं खाना? कुछ नहीं खाना। सो अगर बिल्कुल अगर 2 डेज, सिर्फ 2 डेज अगर आपने करनी है तो दैट वुड बी परफेक्ट। अदरवाइज 1 डे भी सही है, तो वो आपके पूरी इम्यूनिटी को क्लेंस करेगा। क्योंकि इवन मैं तो बेहोश हो जाऊंगी अगर नहीं खाऊंगी। नॉट नेसेसरली, क्योंकि हम लोग जब फास्ट करते हैं तो अक्सर लोगों के बाद जो एंड के लिक्विड में कुछ और मिल्क वगैरह ले सकते हैं या सिर्फ पानी? मिल्क, हाँ लिक्विड्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, बट यूजुअली जो इनटेक वाटर का होता है वो यही होता है कि अगर आपने 1 डे सिर्फ वाटर पिया, क्योंकि इवन रमज़ान में जब हम लोग कहते हैं सहर इफ्तारी के बाद कुछ लोग नहीं खा सकते, 1 या 2 पकोड़े खाते हैं, उसके बाद सिर्फ पानी पीते रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। वाटरमेलन का इस्तेमाल कर लें, अगर वाटर डाइल्यूट फ्रूट्स इस्तेमाल करना है तो वो ज़बरदस्त से पाइनएप्पल को शेक बना लें, वो इस्तेमाल कर लें। बट अगेन वाटर का कहूँगी, या तो आप सुबह 6 बजे से 5 बजे तक सिर्फ वाटर पी लें, फिर आप रात में एक बिग मील ले सकते हैं जो 7 बजे के टाइम पर। राइट, तो ये चीज़ जी मैडम। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन मैं कहूँगी घर में आप गुड़ रखें और हर खाने के बाद एक छोटी सी डली गुड़ की आपने टॉफी की तरह लेना है उसको। और आप देखिएगा कितना अच्छा आपको खाना भी डाइजेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन होगी। क्या बात है जी, जबरदस्त। जी अहमद, लास्ट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये मैं बताऊंगा कि क्यूकम्बर आपने लेना और मिंट लीफ, एक स्लश सॉर्ट ऑफ आपने बना लिया, ये आपने 2 से 3 बार दिन में लिया तो ऑब्वियसली वो राइट। खीरा और मिंट, पुदीना, ठीक है, ज़बरदस्त। सर्दी, आपको सर्दी कह रही हूँ, समर में बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। डू कम अगैन। एंड मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे सो आपके साहिर, उनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है जो आप देख सकेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी।
Right. माई सेकेंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। Yes. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। True. तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं, अच्छा मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा। Yes. हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती, मुझे याद है इमरान अब्बास ने मुझे इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि इससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी ले ली थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया। Right. और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है। यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। ओके। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और जो डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। Right. ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें। Right. एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं। आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely. और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी शायद ये भी आपका हेयर सीरम है ना? ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें। और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआ आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा, रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना, जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाएं। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है, और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है। लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है, जी उठा पाकिस्तान। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश
फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड अच्छा, एक बात और मैं बताना जी चाहता जी हूँ। प्लीज़। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। देखिए, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है, और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी एक महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल Hair loss कहलाती के है, लिए use की जाती है। एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी भी लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9,000 रुपये का है, 8,700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो एवरी जाएगा। सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5,000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो हमने इसका इंट्रोड्यूस फैमिली करवाए पैक हुए हैं। निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये, और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो है उनको खत्म कर देती है। Right. ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है, जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती है, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, ये एंड देखिए, दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम, और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है। मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा कर बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है, और इसके बहुत अच्छे अच्छा रिजल्ट्स। ये देखिए, ये आपको मेरे हाथ में फर्क नजर आ रहा होगा। Yes. ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये में से। मॉइस्चर भी देती है ना ओह, इट्स आपको जो- अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक 1 टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है, और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फ़ौरन से आपकी जिल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सिरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूं कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है,
टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, अच्छा, आप इसके एवरी हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूँ। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवस्सुस से, जी उठा पाकिस्तान की तवस्सुस से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखें। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली आप बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दें। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ, हम PCSIR सर्टिफाइड हैं हम। तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं,
ओके व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज मैं आपको बता दूं मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं, तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं, ठीक है? ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा सा लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें, ठीक है? और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है, ये माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये इसकी ये भी एक क्वालिटी है क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सिरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सिरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।